अस्सलाम वालेकुम, दिस इज डॉक्टर वसीम। कैसे आप सब? ठीक है, फिट है। नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ये हमारी डायबिटीज की वीडियो सीरीज स्टार्ट हो रही है। इसमें आपको हम कोशिश करेंगे कि आसान अल्फाज में समझा सकें कि शुगर होती क्यों है, डायबिटीज होती क्यों है, ज़ियाबतीज, ये आपने मुख्तलिफ नामों से सुना होगा कि इसकी वजह क्या है, और जब हम वजह जान लेंगे तो हम बीमारी के इलाज तक भी पहुंच जाएंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डायबिटीज के बारे में कि डायबिटीज है क्या। डायबिटीज को, ज़ियाबतीज को समझने के लिए एक एग्जांपल मैं दूंगा कि हमारे जिस्म में 5 लीटर खून है, हमारी जो जिस्म में दौड़ रहा है 5 लीटर खून, इसमें एक वक्त में सिर्फ 1 टीस्पून चीनी जो है वो रह सकती है। इससे ज्यादा अगर ग्लूकोज होगी, इससे ज्यादा अगर शुगर होगी तो बॉडी उसको स्टोर कर देता है, और ये जो बॉडी का शुगर को रेगुलेट करने का, ठीक करने का जो निजाम है, इसको कंट्रोल कर रही होती है इंसुलिन। और वक्त के साथ साथ जब हम खुराक का गलत इंतखाब करते हैं तो ये इंसुलिन अपना काम करना छोड़ देती है ज्यादा होने की वजह से, और होता क्या है कि शुगर जो है वो बढ़ने लगती है, और वो निजाम जो कि बॉडी की शुगर को रेगुलेट कर रहा था वो खराब होना शुरू हो जाता है। और जब आप अपना फास्टिंग शुगर चेक करते हो, या वो ज्यादा आएगी, या HbA1c जो 3 महीने की शुगर है वो चेक करोगे तो वो जरूरत से ज्यादा होगी। तो जब एक खास हद से ज्यादा खून में ग्लूकोज आ जाएगी तो फिर हम आपको डायबिटिक लेबल कर देते हैं। डायबिटीज को समझने के लिए अगर हम देखें कि जो ज्यादातर टेस्ट कराए जाते हैं, फास्टिंग शुगर या HbA1c, ये शुगर है। ये शुगर जो है बीमारी की अलामत है, और जब तक हम वजह की बात नहीं करेंगे तब तक हम इस बीमारी को ठीक नहीं कर सकेंगे। तो आज जो इंसुलिन पे हम बात कर रहे हैं कि इंसुलिन क्यों चाहिए होती है, इंसुलिन होगी तो वो खून में जो ग्लूकोज आपको नजर आ रही है वो सेल के अंदर जाएगी। जब तक जिस्म में इंसुलिन पूरी नहीं है या पूरी तरह से काम नहीं कर रही, तब तक ग्लूकोज खून में रहेगी और सेल के अंदर नहीं जाएगी। तो इंसुलिन का समझना, इंसुलिन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना बड़ा जरूरी है कि इंसुलिन वो हार्मोन है जो लबलबा रिलीज करता है ताकि हमारी बॉडी शुगर को रेगुलेट कर सके। अब आ जाते हैं टाइप्स के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारी कंफ्यूजन होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे डायबिटीज है, मुझे शुगर है, मुझे ज़ियाबतीज है, लेकिन उनको पता नहीं होता कि उनको कौन सी डायबिटीज है, उसके बारे में उनको अवेयरनेस नहीं होती। तो 2 तरह की डायबिटीज होती है मेनली, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब है कि जितनी इंसुलिन होनी चाहिए उससे कम, यानी कि बॉडी में इंसुलिन नहीं है, और इंसुलिन की कमी की वजह से शुगर जो है वो खून में बढ़ने लगती है क्योंकि इंसुलिन मौजूद नहीं होती। उसके बरक्स टाइप 2 डायबिटीज जो है वो खून में इंसुलिन इतनी ज्यादा होती है कि लंबे अरसे तक ज्यादा रहने की वजह से वो काम करना छोड़ देती है। तो टाइप 1 डायबिटीज इज टू लिटिल इंसुलिन एंड टाइप 2 डायबिटीज इज टू मच इंसुलिन। 90% जो डायबिटीज है वो टाइप 2 डायबिटीज है। मैक्सिमम लोग जो है टाइप 2 डायबिटीज का शिकार है। तो आज की वीडियो में हम टाइप 2 डायबिटीज के बारे में बात करेंगे कि ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस की हम बात करते हैं कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस है क्या। घबराए नहीं, ये मैं आसान तरीके से आपको समझाऊंगा। जैसे कि मैंने अपनी वीडियोस में आपको बताया कि इंसुलिन शुगर को नॉर्मल रख रही होती है, तो बॉडी पूरी कोशिश करेगी कि वो शुगर को नॉर्मल रखे खून में। तो जब हमने वैसे छोटी उम्र से, मैं 12 साल का हूं और 12 साल से 30 साल तक मेरी खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा हैं। मैं जब भी सुबह उठता हूं मैं पराठे खा रहा हूं, मैं दलिया खा रहा हूं, मैं फ्रूट्स खा रहा हूं। उससे होता क्या है कि पहले छोटी उम्र में शायद इंसुलिन 2 हो और शुगर 100 हो, ठीक है, यानी कि इंसुलिन कम रिक्वायर्ड है शुगर को नॉर्मल रखने के लिए। वक्त के साथ साथ अब बॉडी ने तो अपनी शुगर नॉर्मल रखनी है तो इंसुलिन को बढ़ाती है ताकि ज्यादा इंसुलिन शुगर को नॉर्मल रख रही हो। अब वो 2 से 4 पे चली गई, 8 पे चली गई, वक्त के साथ साथ इस हद तक बढ़ गई कि अब मजीद वो इंसुलिन काम नहीं कर रही, और फिर एकदम से जो है वो शुगर बढ़ेगी और आपको डायबिटिक बता दिया जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि अभी बीमारी ठीक नहीं होती और अब इसका शायद इलाज पॉसिबल नहीं है, अब आपको दवाइयों के साथ गुजारना करना पड़ेगा। लेकिन हकीकत में अगर हम उसी इंसुलिन को जो हमने 17 से 18 साल में बढ़ाया है, 2 से 30 पे लेके गए हैं, अगर कोई ऐसा तरीका हो जिसके जरिए हम उसको कम करना शुरू कर दें, तो जैसे ही हम कुदरती तरीके से इंसुलिन को कम करना शुरू कर देंगे तो इंसुलिन दोबारा से काम करना शुरू कर देगी। इंसुलिन रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात हम करते हैं कि एंटीबायोटिक्स आजकल काम नहीं कर रही। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा इस्तेमाल हुई है कि एंटीबायोटिक्स की वजह से रेजिस्टेंस हो गई है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस भी इंसुलिन की वजह से होती है, और इसको ठीक आप कैसे करेंगे? खून में इंसुलिन को कम करके, ना कि बाहर से और इंसुलिन लगा के। तो जब हम इंसुलिन को टारगेट करके, इंसुलिन को जितनी तेजी से वो ऊपर गया है उसको जैसे ही हम वापस नीचे ले आएंगे तो HbA1c, शुगर वगैरह खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जैसे कि आपको मेरे पीछे नजर आ रहा होगा कि देखें किस तरह से एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ये वो एक्स फैक्टर है, ये वो छुपा हुआ जो है वो फसादी था जो सारे मसले कर रहा था। आज 2020 में
खुशकिस्मती है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस तक पहुंच गए और इसको चेक करा के, इसको मरकज बना के अगर हम ठीक करना शुरू करेंगे तो आप देख लें कि हम कौन कौन सी टाइप 2 शुगर, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, एथेरोस्क्लेरोसिस दिल की बीमारी, आजकल स्टंट यंग एज में पड़ रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहे हैं, इसी तरह से डिस्लिपिडीमिया, वही ट्राइग्लिसराइड्स, छोटी उम्र में लोग इतने ज्यादा ट्राइग्लिसराइड्स के साथ आ रहे हैं, और हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। खून में अगर इंसुलिन ज्यादा है तो वो 4 तरीके से ब्लड प्रेशर बढ़ाती है। तो ये नहीं कि अगर हम इंसुलिन रेजिस्टेंस को मरकज बना लें तो हम इन सारी बीमारियों से इंशाल्लाह निकल सकते हैं। शर्त यह है कि इसको आप नॉर्मल लेवल्स पे ले आएं। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस का पता चल गया है, जिस्म में ज्यादा है, आगे हम आपको उसके टेस्ट के बारे में भी बताएंगे। लेकिन लेट्स से चले आपने भी इंसुलिन रेजिस्टेंस को मरकज बना लिया और आप उसको कम करना चाहते हैं, तो डाइट में कौन सी ऑप्शंस हैं जो आप लेंगे, जो सी डाइट आप लेंगे जिसके जरिए आप जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं। आपने अपनी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट्स, हर तरह का मीठा, बेकरी आइटम, ये जब तक आप अपनी डाइट में कम से कम नहीं करेंगे, बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं, तब तक ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ठीक नहीं होगी। ये बात मेरी बार दोबारा से सुन लें, जितनी भी रोटी, चावल, फ्रूट्स, ये जो हम बेदरीग इस्तेमाल करते हैं, इन्हीं की वजह से हम बीमार हैं। जब तक हम इनको कम नहीं करेंगे हम इंसुलिन को नीचे नहीं ला सकते। और याद रहे, ये कोई उम्र कैद नहीं है। एक दफा इंसुलिन 2 पे आ जाए, नॉर्मल हो जाए, सेंसिटिविटी बढ़ जाए, फिर आप अपनी डाइट में ये चीजें ऐड कर सकते हैं। लेकिन बीमारी से निकलने के लिए, अपने आप को ठीक करने के लिए, इंसुलिन रेजिस्टेंस को फिक्स करने के लिए आपको ये चीजें छोड़नी होंगी। दोबारा बता देता हूं, रोटी, चावल, फ्रूट्स, बेकरी आइटम, हर तरह का मीठा, जो कार्बोहाइड्रेट्स आप सर्च करें गूगल में, जो कार्बोहाइड्रेट्स आपको आ रही हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपने जो है नहीं लेने। सब्जियां आप ले सकते हैं, सब्जियों का इस्तेमाल, बहुत सारी सब्जियां हैं जो कि अलाउड हैं। अगर आप हमारे वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल से गुजरेंगे तो आपको काफी सारी रेसिपीज भी उसमें मिल जाएंगी। तो आपने इन चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना है। और इसके अलावा जब आपने कार्बोहाइड्रेट्स, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट अपनी डाइट में से हटा दिया है, तो अब आपने कुदरती फैट्स जो हैं, देसी घी, मक्खन, मलाई, ये सारी चीजें, ये जो अल्लाह के बनाए हुए फैट्स हैं, ये आपने अपनी खुराक में ऐड करने हैं। क्यों? क्योंकि इनका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है। अगर आप देसी घी का इंसुलिन इंडेक्स देखें, बटर का, मक्खन का देखें, मलाई का देखें, जितने भी फैट्स हैं, एनिमल फैट्स हैं, उसका देखें तो उनका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है। और जो फूड का जिसका इंसुलिन इंडेक्स सबसे कम है वो शुगर के मरीज के लिए सबसे अच्छा है। तो इसके अलावा जो चीजें आप ऐड कर सकते हैं कि मटन, चिकन, बीफ, ये सारी चीजें भी आप ले सकते हैं अपनी प्रोटीन अपने मुताबिक, आप यानी कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है तो ये आप खुराक में ले सकते हैं। सब्जियों का इस्तेमाल, इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स हो गए, इसी तरह से अंडे जर्दी समेत हो गए। जो मजे की बात है कि सफेदी का इंसुलिन इंडेक्स ज्यादा है और जर्दी का कम है, तो यानी कि ये जो हम जर्दी और सफेदी को अलहदा कर देते थे, ये भी आइंदा से हमने नहीं करना। और ये जो मशवरे हम देते हैं कि चावल, चीनी, चिकनाई छोड़ दो, तो ये आपने बस कर देना है। क्योंकि अगर आप चावल, चीनी, चिकनाई छोड़ दोगे तो आप खाओगे क्या? कुदरती फैट्स दिमाग के लिए, आपके हार्मोन्स के लिए जरूरी होते हैं। तो ये डाइट है जो कि आपको फायदा देगी।